नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज से आप खुद से वादा कर लो कि मुझे 2026 बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, एकदम 95% लाना है, फोड़ के आना है, ठीक है। अगर वाकई तुम लोग, ठीक है, 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही सीरियस तरीके से, ठीक है, तो आज मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा इस 20 क्वेश्चन में, ठीक है, अगर 15 सवाल का, ठीक है, 15 क्वेश्चन का जवाब सही दे देता है ना, तो समझो उसका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो टेस्ट कीजिए आप सभी कि आपका तैयारी के लेवल कितना बढ़िया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अवक्षेप बनने को क्या कहते हैं, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है अपघटन, दूसरा आपका है विस्थापन, तीसरा आपका है अवक्षेपण और चौथा आपका दिया गया है संयोजन, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपका जवाब है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनने के को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है, ठीक है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 धातु है, ठीक है, जिंक है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर है, ठीक है। तो जिंक और कॉपर में से कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ध्यान दीजिएगा। तो जिंक जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, ठीक है। कॉपर आपका लो रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है ना वो कमज़ोर धातु को हटाता है, ठीक है। और ये प्रकृति के नियम भी है, जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को हटाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जिंक है, ठीक है, बहुत ही ताकतवर है, ठीक है। ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से, ठीक है, कॉपर को यहाँ से हटा देगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉपर यहाँ पर हट चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था, ठीक है, उसको जिंक क्या किया, यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, कॉपर को यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यही आपका विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कैसा होता है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पीएच का एक स्केल होता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें बीच में आपका 7 होता है, ठीक है, बीच में 7 होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका 14 होता है, ठीक है ना। तो अगर 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से वैल्यू कम आ रहा है तो समझो क्या है, अम्ल है, ठीक है। और अगर 7 आ गया है तो उसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल है ना। और अगर 7 से ज़्यादा आ गया तो समझो क्या है, क्षार है, ठीक है, कैसा है, क्षार है, ठीक है। तो अम्ल के बारे में पूछा गया था, तो 7 से अधिक होगा क्या, नहीं, ठीक है, 7 होगा क्या, नहीं, ठीक है, 7 से कम होगा, बिल्कुल सही, ठीक है, 7 से कम होगा तो क्या होगा वो अम्ल होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है। आप देखे होंगे रोटी जब पकाते हैं, ठीक है, रोटी फूलता है ना, ठीक है, वही समझिए, ठीक है, वही आपका क्या है, बेकिंग सोडा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम, ठीक है, इसका 2 नाम है, ठीक है, सोडियम, ठीक है, बाई कार्बोनेट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही जाएगा, है ना। आप लोग चेक करते जाइए कितना आपने सही लगाया है क्वेश्चन, ठीक है, और कमेंट में जवाब दीजिए कि 20 क्वेश्चन आपने कितना सही क्वेश्चन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, निम्न में से कौन सी अधातु, ठीक है, विद्युत प्रवाह नहीं कर सकती, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अधातु, ठीक है, कौन सा नॉन मेटल विद्युत प्रवाह नहीं कर सकती, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है ग्रेफाइट, ठीक है, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, ठीक है। तो देखिए सल्फर से, ठीक है, सल्फर से विद्युत प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी से आपका सही जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, लोहे में जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, लोहे में जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है,
तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, पाचन। ठीक है, पाचन मुख्यतः किस अंग में पूर्ण होता है? ठीक है, पाचन जो होता है किस अंग में पूर्ण होता है? ऑप्शन दिया गया है अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में हृदय की कुल कितनी चैम्बर्स होती है? ठीक है, तो हार्ट में कितना चैम्बर होता है? हार्ट में कुल मिला के 4 चैम्बर होता है। ठीक है, देखिए एक चैम्बर ये हो गया, 2 3 4। ठीक है, तो कितना इसका आंसर होगा? ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। ठीक है, 4 चैम्बर होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उत्तल दर्पण से बनी प्रतिबिंब होती है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा रखिएगा आभासी और सीधा होता है। ठीक है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, आभासी और सीधा होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? है वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा चीज़ों को। ठीक है ना, इसको मैं फिगर से मैं समझाऊंगा अलग से कॉपी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल। ठीक है, एथेन का, ठीक है, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, सिंगल बॉन्ड पूछा गया। ठीक है, CN। ठीक है, H2N यही होता है आपका, H2N+2 होता है। ठीक है, तो एथेन, तो फर्स्ट कार्बन का क्या होता है हम लोग का? मेथेन। ठीक है, सेकेंड का क्या होता है? एथेन। ठीक है, तो N आपको क्या रखना है? 2 रखना है। ठीक है, 2 कर देंगे यहाँ पर, H2। ठीक है, यहाँ भी 2 आपका हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो C2 और ये 4 और 2 6 हो जाएगा, C2H6। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन और डिटर्जेंट से धोने का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, मस्तिष्क का, ठीक है, कौन सा भाग, ठीक है, संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? अनुमस्तिष्क। याद रखिएगा, कौन करता है? अनुमस्तिष्क। ठीक है, आगे देखिए, पादपों में, ठीक है, पादपों में यानी पौधों में गति किसके द्वारा होती है? ठीक है, तो आपका होता है पादप हार्मोन से होता है। ठीक है, किससे होता है? पादप हार्मोन से। ठीक है, आगे देखिएगा, मनुष्य की, ठीक है, आंख में प्रतिबिंब बनती कहाँ पर है? रेटिना पर बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। ठीक है, आगे देखिएगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसको बोलते हैं मायोपिया, है ना, में सुधार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? ठीक है, तो ये कौन होता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, प्रकाश का परिक्षेपण, ठीक है, किस कारण से होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? छोटे कणों द्वारा। ठीक है, छोटे कणों द्वारा प्रकाश का बिखराव होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही जाएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीला रंग सबसे अधिक बिखरता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड में, ठीक है, सबसे नीचे कौन होता है? पिरामिड में सबसे नीचे कौन होता है? ठीक है, सबसे नीचे में कौन होता है? तो ये आपका उत्पादक होता है। ठीक है, कौन होता है? उत्पादक होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन जैविक अपघटनशील यानी कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? ठीक है, जो सड़ गल सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपका फलों के छिलके। ठीक है, फलों के छिलके आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। ठीक है, और कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा आपने कितना सही किया। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा एकदम एग्ज़ाम तक। ठीक है।